आवश्यक है ना। भय नहीं होगा तो पता नहीं कितनी अमर्यादा फैल जाएगी। तो भय का कितना बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। अमर्यादा को नियंत्रित करने के लिए भय का कितना बड़ा क्षेत्र है। पर भय भूत बनने की चेष्टा करेगा तो वो सृजन नहीं होने देगा। हम कहेंगे, भय को भी कहेंगे, हाँ आई हैव टेकन अ नोट ऑफ यू, हाँ मैंने देख लिया, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ में आ गई, अच्छा चलो बैठ जाओ, मैं देखूंगा। डिसीजन इज माइन, माई हैंड। का निष्कर्ष क्या है? धियो यो नः। नेगेटिविटी को भी समाहित करेंगे, विचार करेंगे। हो सकता है उसमें भी कोई बात तथ्यपूर्ण हो, आवश्यक नहीं कि हर बात केवल सकारात्मक मानस से लेके चलें तो पता लगा कि हमने संभावनाओं के जो आधार थे, जो हमारे लिए हानिकारक थे, उनको संज्ञान में नहीं लिया। हमें उनको भी संज्ञान में लेना है, बराबर से लेना है। वल्नरेबिलिटी ऑल्सो हैज टू बी कंसिडर्ड। हम ये नहीं कि पूरी तरह वल्नरेबल हो जाएंगे। भयग्रस्त मानस इसी में आ गया। अतृप्त तृष्णाओं से निर्मित असंतोष, अधूरापन, ये बहुत खाता है लोगों को, बहुत खाता है। और इससे अजपा का प्रभाव मनुष्य को खींच के बाहर ले आता है। बहुत सारी कामनाएं अधूरी रहती हैं जीव की। हर व्यक्ति अंबानी बनना चाहता है। हर व्यक्ति से तात्पर्य है सामान्य रूप से लोग सफलता चाहते। मैंने नाम का केवल एक उदाहरण दिया, और आवश्यक नहीं हर व्यक्ति कोई अरबपति बनना चाहे। अपने अपने स्वरूप में हमारी कामनाएं होती हैं, हमारे अपने, जिन्हें हम मानते हैं हमारा उद्देश्य होता है। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, बेटा क्या चाहिए, तू प्रधानमंत्री बनना चाहता है? मेरे को नहीं कभी कहा उन्होंने, पर वो लोगों से कहते थे, तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, और पता लगे कि तू प्रधानमंत्री जिस दिन बना उसी दिन तो समाप्त हो गया, तो क्या करेगा? इससे अच्छा है कि तो वो रहे जिससे तेरा ये पूरा जीवन तो ठीक से व्यतीत हो पाए। तो आवश्यक नहीं है कि जिसे हम अपनी कामना मान करके पूर्ण करना चाहते थे और वो अतृप्त रह गए, वो हमारे मार्ग को आकर के कचोटती रहे। बहुत से स्थानों पर प्राप्त असफलता, कभी जीवन में पीछे दृष्टि डाल करके देखें, अगर अपने हिस्से का आपने पूरा काम किया है, अपने हिस्से का नहीं किया तो फिर तो सारी बात आप पे आती है। अगर अपने हिस्से का पूरा किया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम, अपने हिस्से का 80% कंट्रीब्यूट किया। यही तो गीता कहती है। ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, एलिजिबिलिटी, स्ट्रैटेजीज, इनमें 80% झोंक दो, उसके बाद 20% दैव चैवात्र पंचमम छोड़ दो। फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल, फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल आर ओनली 20%, नॉट 100%। उस 20% को अगर आपने छोड़ा, बाकी सब कर दिया, तो अगर अतृप्त भी रहे, असफल भी रहे, तो एक आयु व्यतीत होने के उपरांत ज्ञात होगा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य आपने कर लिया। मर्त्यम कहां है? मरते वहां हैं जहां लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, और पहली असफलता हमें सीधा ज्योतिषी के पास ले जाती है। मरते हम वहां हैं जाकर के। उस विज्ञान से जो आशा करनी चाहिए वो ना करके हम वो करने की चेष्टा करते हैं जो हमें भीरू बनाता है। विश्लेषण होना चाहिए था अपने लक्ष्य का, क्या स्पष्ट था, क्या व्यवहारिक था, जो नीतियां हमने अपनाई क्या उन्हें समय समय पर बदलने की चेष्टा की? अप्रेजल असेसमेंट टाइम से होता रहा कि नहीं? संसाधन जितने चाहिए जो जुटाने की चेष्टाएं हुई कि नहीं हुई? हमारी सुपात्रता उसे प्राप्त करने की थी कि नहीं थी? मैं बिल्कुल ठीक, दुनिया गलत है, मेरा भाग्य ही खराब है। फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल आर रॉन्ग, आई एम 80% राइट। जब मनुष्य ये सोचता है तभी वो पूरी मानसिकता, वो पूरी संस्कृति विकृत होना आरंभ हो जाती है। अजपा इससे छुड़ाती है। अजपा इस प्रकार की अतृप्त जीवात्माओं को तृप्ति की ओर धकेलती है। और मैं इसे निश्चित रूप से कह सकता हूं क्योंकि इसके उदाहरण मैंने बहुत देखे हैं। इंद्रियों एवं मन की त्वरित प्रतिक्रियाओं पर अधिकार, मनुष्य के भीतर उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि इंपल्सिव इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स, जिसे त्वरित प्रतिक्रिया हम कहते हैं, वो होती हैं।
डॉग को आप इस प्रकार से कर दीजिए, डॉग सामने बैठा, आप इस प्रकार कर दीजिए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो ठिठक जाएगा। इतना ही उसके लिए पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। आप उसके पास से धीरे से चले जाइए, निकल जाइए, जरा से तेज कदम होंगे वो ठिठक जाएगा। क्यों? क्योंकि इंपल्सिव रिस्पांस उसका यही है। मनुष्य में भी है, त्वरित प्रतिक्रियाएं देते हैं हम लोग, और त्वरित प्रतिक्रियाएं किसी और को क्या दें? किसी और को नहीं, सबसे पहले हमारी त्वरित प्रतिक्रियाएं हमारी इंद्रियों को ही जाती हैं। हमारी इंद्रियां जरा सा कोई भी प्रलोभन का कारण सामने उपस्थित करें, भीतर से बिना किसी रोक के फूट उठता है एक प्रतिक्रियाओं का पूरा अंबार। साधक उस विषय में बाद में मनन करता है, ग्लानि करता है, खेद करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे दिव्य संरक्षण प्राप्त हो गया है। एक साधक को यह लगता है कि मेरे भीतर ये विकार है, मेरी इंद्रियों में असंयम है, ये है, वो है। क्यों लगता है? सामान्य तो वैलिडेट करता है। और दुनिया बनी किसके लिए है? दुनिया बनी इन्हीं कामों के लिए। दुनिया बनी, भगवान बनाता क्यों? क्यों आप बताओ, भगवान क्यों बनाता? ऐसे ऐसे करके वो जस्टिफाई करेगा, भगवान ने बनाया इसीलिए। साधक का मन कचोटता है, वो होके बाहर आता है, उसे ग्लानि होती है। क्यों होती है ग्लानि? क्योंकि उसे दिव्य संरक्षण प्राप्त है। उसका संरक्षण उसे कहता है ये तेरे यहां, वैसे आपके यहां मिट्टी लग गई है। कहां? यहां। कहां? इधर। नहीं, साफ हो गई? हां, हो गई। संरक्षक कहता है मिट्टी लग गई, साधक को कचोटता है, मिट्टी लग गई। अन्यथा दूसरा व्यक्ति वैलिडेट करेगा, लग गई लग गई। साधक कहता है नहीं, मिट्टी लग गई, साफ करता है। एक साधक का सौंदर्य है ये, इसे सौंदर्य मानना। साधक रूप में जब भी कोई लिप्सा, कामना, वासना प्रभावित करे और उसका बोध जागृत हो, तो वो तुम्हारा सौंदर्य है कि तुम्हें वो अप्रिय लगा, तुम्हें वो विजातीय लगा, सजातीय नहीं लगा। वो विजातीय ऐसे लगा क्योंकि तुम वो नहीं हो अब, और तुम्हारा संरक्षक तुम्हें उधर दृष्टि ले जा रहा है। इसलिए तुम्हें ग्लानि नहीं, तुम्हारे लिए उत्सव का समय है। और निश्चित मानो, तुम्हें 1000 बार भी अगर इसका दुष्प्रभाव आएगा, बस अपने इष्ट की साक्षी में उसको व्यक्त किया और आगे बढ़ गए। बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा, उसमें भगवान होता है। छोटा बच्चा ये गिरता नहीं है, गिरता ही रहता है, पर गिरता है, गिरते हुए उसको हंसने का अभ्यास हम डालते हैं। गिर गया, गिर गया, यस। आजकल आधुनिक माता पिता थोड़े सेंसिटिव हैं, तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, वो भी फिर उसी रूप में प्रतिक्रिया। अभी तो हमारे समय में तो हमने वही देखा, गिर गया, गिर गया, हा गिर गया। बच्चा भी हंसते हंसते उठ खड़ा होता है, गिर गया। गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गिर के उठना बड़ी बात है। साधक गिर के उठना जानता है, और अजपा से ये बल कई गुना मिलता है, कई गुना मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं। हाँ, सतत दिव्य आवरण। एक ब्रह्म ऋषि ने अपने अनुभव से लिखे हैं ये, कि सतत दिव्य आवरण प्राप्त होता है अजपा गायत्री से। इसमें तो कोई संदेह का स्थान ही नहीं है, इसमें तो संदेह का कोई स्थान ही नहीं है। इसके लिए तो बड़ा सरल सा उपाय बहुत से योगियों ने आज से सैकड़ों साल से कहा है। अनजाने शहर में भी कोई अपनी वृत्ति लेके उतर जाए, अपनी वृत्ति की सेवा के लिए वो साधन ढूंढ लेगा। किसी ड्राई क्षेत्र में जहां उसको भाषा भी नहीं आती, बिना भाषा जाने भी उसे अगर शराब पीने की लत है, उसे छोड़ दीजिए। आप उसे अफ्रीकन कंट्री में छोड़ दीजिए, आप उसे अमेरिकन कहीं छोड़ दीजिए, भाषा भी नहीं आती, तो भी वो थोड़े समय में बिना बातचीत के भी वो अपने लिए बोतल का प्रबंध कर लेगा। कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, उनको कैसे आकर्षित करेगा? क्योंकि तरंगें तरंगों से मेल खाती हैं। अगर ये उनके लिए सुलभ है, तो जिनके मन में, जिनके
फेफड़ों में जिनके अस्तित्व में निरंतर और सतत रूप से गायत्री का यज्ञ चल रहा, श्वासों की आहुति दी जा रही, क्या उनकी तरंगों से आकर्षित कोई नहीं होगा क्या? जिनको प्रेत आकर्षित करने होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी केवल अपने आप को उन सत्ताओं को आकर्षित करने वाला बनाने की चेष्टा करते हैं, तो वो आ जाते हैं, क्योंकि हर एक का अपना समुदाय है। आपको देखना आप किस समुदाय से हैं। आपके हिस्से का समुदाय आपकी तरंगों से आकर्षित होकर के आएगा। यह विज्ञान है। यह विज्ञान देवताओं के लिए भी है, असुरों के लिए भी है और ब्रह्म ऋषियों के लिए भी है। गायत्री का सौंदर्य यह है कि आपकी तरफ जिनकी दृष्टि पड़ती है वो देव शक्तियां नहीं, ब्रह्म शक्तियां हैं। ब्रह्म योगियों का ध्यान आपकी ओर आता है। देवताओं की क्षमता थोड़ी हो सकती है, देवताओं में आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल हो सकते हैं, उनके एग्रीमेंट हो सकते हैं। हनुमान जी का शनिदेव से, शनिदेव का हनुमान से हो सकता है, यू डोंट इंटरफेयर इन माय डोमेन, नॉट एट ऑल, डेयर यू। पर गायत्री ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का लेना ब्रह्म ऋषियों से है। जब आप गायत्री को अजपा स्वरूप में अपने जीवन का आचरण बनाते हो तो आप किसको आकर्षित कर रहे हो? आप उन ब्रह्म ज्ञानियों को आकर्षित कर रहे हो जो उत्कर्ष के चरम को प्राप्त होने के उपरांत भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। और आवश्यक नहीं है कि ब्रह्म ऋषियों को हम सब उनको नाम से ही जानते हों। बहुत से ब्रह्म ऋषि हैं जिनको जानने वालों की संख्या पृथ्वी पर 100 भी नहीं होगी, पर वो ब्रह्म ऋषि रूप में आते हैं, अपना कार्य करते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि नाम और रूप की सेवा के लिए तो आए नहीं थे, पैर पुजवाने तो वो आए नहीं थे। पर जब वो अपना संरक्षण दे देते हैं तो उनके संरक्षण से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी को प्रसन्न नहीं करते, वो जीवात्मा का कल्याण करते हैं। और ब्रह्म ऋषि की अनुकंपा जब कहीं हो जाए, व्यक्ति छोड़ सकता किसी को, पकड़ सकता किसी को, ब्रह्म ऋषि छोड़ते पकड़ते नहीं, क्योंकि हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं? केवल भाव। और उन्हें चाहिए क्या? भाव। और क्या चाहिए उन्हें? कुछ नहीं। ये तरंगे क्यों? क्योंकि उनसे ब्रह्म की आशा है कि जहां कहीं भी ब्रह्म विद्या जैसे विचारों का उद्भव होगा, तुम्हें अपना संरक्षण उनको देना होगा। दे ऑल्सो हैव टू कंप्लाई द मैंडेट ऑफ द क्रिएटर। उन्हें भी उस रचयिता की उस इच्छा का पालन करना है, जिसने एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी का भाव जिसने किया, हिरण्य गर्भ की जिसने रचना की, उसका अनुपालन करने के लिए उन्हें भी वो करना पड़ता है। जहां जहां से अजपा का उदय होगा वहां वहां ब्रह्म ऋषियों का आच्छादन उस जीव पर रहेगा, निश्चित रहेगा। यह अकाट्य है, उसके कष्ट में भी रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो विधाता के क्रम अनुसार कर्म फल के अंतर्गत आता और जाता है, पर वो उसके आच्छादन से बाहर नहीं हो सकते। मैं कैसे कहूं? लिख के दूं क्या? सतत दिव्य आवरण। हां, ये मैंने पाश्चात्य राष्ट्रों की एक स्टडी से उठाया है। वेगस नर्व, ब्रेन टू एब्डोमेन, जो चिकित्सक हैं वो ज्यादा जानते होंगे। मैंने तो इसके विषय में जो पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, जाना और लिख दिया। और ये अजपा के संबंध में ही पढ़ा मैंने, कहीं और पढ़ा होता तो ना लिखता। उनका मानना है, पता नहीं कि वेगस नर्व, मैं इसकी पुष्टि बहुत सीमित रूप में कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ पढ़ा मैंने लिखा। हो सकता है इसका संबंध और भी विस्तृत हो, पर मैं अपने अल्प ज्ञान पर आधारित होकर बोल रहा हूं। उनका मानना है कि इस प्रकार के आध्यात्मिक विधा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क से एक नाड़ी उसकी नाभि तक यात्रा करती है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, जिसका महत्व हमारे जीवन में बहुत कुछ के साथ है। हमारे भीतर के साम्राज्य में हमारी पाचन क्षमता, धारक क्षमता, अनेकों कार्यों के साथ इस वेगस नर्व का संबंध है। इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा वेगस नर्व प्रभावित होती है। यह मैं उतना ही कह रहा हूं जितना मैं जान पाया हूं,
इसके विषय के ज्ञाता इसके विषय में अधिक जानते होंगे। मैं इससे आगे इस पर नहीं जाऊंगा। अंतिम जिसका उल्लेख आज दोपहर को हम कर चुके वो है केवल कुंभक। केवल कुंभक आप में से बहुत से साधकों को पहले से ही इसका अनुभव है, और वो सरल सा है कि श्वास लेते लेते अपनी आध्यात्मिक क्रिया में इस स्वरूप में हम चले जाते हैं कि हम श्वास लेना भूल जाते हैं। लंबे समय तक हम श्वास लेते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। इसे आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उनके यहां इसका प्रावधान नहीं है। और सत्य तो यह है, जो एक कदम और आगे जाता है, कि उस समय हृदय धड़कना भी बंद कर देता है। अन्यथा तो हृदय काम नहीं कर रहा। 48 सेकंड 58 सेकंड में प्रोसीजर ऑफ रिससिटेशन पूरा नहीं हुआ तो राम नाम पहले भी सत्य, बाद में भी सत्य था। पर सत्य यह है कि केवल कुंभक की अवस्था में इफ यू आर नॉट ब्रेन डेड, एटलीस्ट बाय हार्ट एंड बाय लंग्स यू आर डेड। क्योंकि उस समय ना श्वास चलती, ना हृदय चलता, मस्तिष्क रहता। मस्तिष्क में तो अभूतपूर्व सजगता की अनुभूति होती, अभूतपूर्व, पर उसमें श्वास इत्यादि नहीं होती। चूंकि जीवन का अनुभव नहीं होता तो जीवन उसे चमत्कार मान लेता, जबकि चमत्कार जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग भी जब धीरे धीरे इस अभ्यास को आगे बढ़ोगे तो एक दिन अपने आप से ठिठक के पूछ सकते हो, मैंने सांस ली कि नहीं ली है, ली कि नहीं ली है। अपने आप से पूछ के हैं करोगे, हैं ली कि नहीं ली। आपका अपना आपा ही कहता मुझे क्या पता, तू बता, पता नहीं। ली कि नहीं ली, सांस आई थी कि नहीं आई थी, अच्छा फिर देखेंगे अगली बार। और ऐसा बार बार होगा, और फिर एक दिन इसकी पुष्टि हो जाएगी कि नहीं, श्वास नहीं आई थी। और धीरे धीरे बहुत सारी भाव आएंगे और चले जाएंगे। ये केवल कुंभक इसे कहा जाता है। कुंभक के अनेक स्वरूप हमारे यहां योग में वर्णन प्राप्त हैं, जिनमें से एक स्वरूप केवल कुंभक का है। केवल कुंभक इस बात की स्थापना करता है कि जीव अब प्रत्याहार से, धारणा से आगे जाकर अब ध्यान से भी एक कक्षा आगे जाने को आतर हुआ बैठा है। अन्यथा केवल कुंभक नहीं लग सकता। जब तक आप धारणा और ध्यान में अटक रहे हो तब तक केवल कुंभक नहीं लग सकता। जब आप धारणा और ध्यान से एक कदम आगे गए नहीं, शॉर्ट ऑफ समाधि, केवल कुंभक लगना आरंभ हो जाता है। केवल कुंभक के द्वारा फिर और भी अनेकों प्रकार के शरीर में घटनाक्रम होने आरंभ हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे, माया जाती नहीं है, माया का प्रभाव वहीं रहता है। माया से तो मुक्ति केवल जगदम्बा के बस का है, किसी और के बस का, किसी और के बस का नहीं। शिव इस विषय में निशंस है, कितनी भी प्रार्थना कर दो वो एक ही बात कहेंगे, फॉर दिस यू हैव टू गो टू अनदर डिपार्टमेंट। वो मां जगदम्बा के अधीन है। माया से मुक्ति जगदम्बा, जगदम्बा के अतिरिक्त नहीं मिल सकती। भोलेनाथ चाहने पर भी नहीं करा सकते, जगदम्बा को उन्हें भी लाना ही पड़ेगा। वो क्यों, क्या इस प्रकार के बायस क्यों बनाए गए साहब? नो, दिस इज हाउ द एंटायर क्रिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। शिव और शक्ति, डिजाइन एंड एनर्जी, इन दोनों के साथ ही तो ये सब कुछ चलायमान है। उस ऊर्जा से अनुमति लिए बिना आगे का मार्ग नहीं है। अंतिम क्षण तक माया कार्य करती है। जो ये कहे कि माया कार्य नहीं करती, फिर वो तो कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। मेरे अनुरूप तो माया अंतिम क्षण तक सक्रिय रहती है। उसका प्रभाव अंशों में कम अधिक हो सकता है, पर कोई ये कहे कि माया व्यापेगी नहीं,
दिस इज नॉट पॉसिबल, आई एम सो सॉरी टू से, दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। उसकी सारी लीला चौपट हो जाएगी अगर माया से सब मुक्त होना यूं ही आरंभ हो गए तो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अंशों में प्रभावित करती है, आपको अस्थिर नहीं कर पाएगी, आप उसे ओवरकम नहीं पर झेल पाओगे, झेल जाओगे, झेल करके आगे बढ़ जाओगे, पर माया रहेगी। ये मैंने केवल कुंभक के साथ जोड़ा इस भाव को, क्योंकि बहुत से साधक कहीं ये गलती से ना सोच लें कि केवल कुंभक नाम की कोई सिद्धि है जिसे प्राप्त होने के बाद अब हम विलक्षण जीव बन गए। नो, यू आर जस्ट एज ऑर्डिनरी एज एनीवन एल्स कुड बी। केवल थोड़ा सा अभ्यास बना है, इससे अधिक नहीं अभी कुछ करना, इससे अधिक अपने आप से आशा नहीं करना बाबू। एवरीथिंग इज सो कंडीशनड कि जरा सा भी थोड़ा गर्दन उठी नहीं, सांप सीढ़ी का खेल है। मैंने सैकड़ों वीडियोस में कहा, अध्यात्म सांप सीढ़ी का खेल है। गोटियां आई, 6 6 6, सीधा सांप के मुंह में, आजा बेटा 90 से 10 पे आजा। फिर से गोटियां, फिर से 1 आ रहा है मेरे तो, 1 आ रहा है मेरे तो, 1 आ रहा है, रोज यही रोएंगे मेरे तो 1 आ रहा है, 6 तो आए नहीं। ये सांप सीढ़ी का खेल है। इसलिए कहीं भी अपने आप को विलक्षण समझने की चेष्टा नहीं करना, क्योंकि जगदम्बा है ना, नचा के रख देगी। एक ही क्षण में देवता, उसी क्षण में असुर। एक जीव में देवता और असुर के दर्शन एक दिन में भी हो सकते हैं। इवन इन वन सिंगल डे यू कैन बी द विटनेस टू द मोस्ट डिवाइन एंड द मोस्ट डिमोनिक फोर्सेस। आप अपने आप से पूछोगे, मैं हूं क्या? मैं देवता हूं या असुर हूं? मैं तो यही नहीं समझ में आ रहा। सुबह मैं देवता था, मैं असुर हूं क्या मैं? यू आर जस्ट ए टूल। गेन मोर एलिजिबिलिटी, सुपात्रता और प्राप्त करो जिससे तुम्हें अधिकार प्राप्त हो सके। 3 का अंक बड़ा महत्व रखता है। वो लड़का कोई मुझे कह रहा था 369 359 369 की बात कर रहा था, पर 3 का अंक बड़ा महत्व रखता है हमारे यहां, क्योंकि सारी सृष्टि त्रिपदा है। हालांकि हम अद्वैत को विश्वास करते हैं, पर अवतरण में देखें, मैनिफेस्टेशन में देखें तो जीव, प्रकृति और ब्रह्म, यू एज एन इंडिविजुअल, नेचर एट लार्ज और अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त, अकर्ता, निर्लिप्त, जो अभोक्ता, वो आत्मा, उसे ब्रह्म के नाम से संबोधित किया गया। आत्मा और ब्रह्म ये पर्याय शब्द हैं। सामान्य लोकाचार में आत्मा को हम मनुष्य से जोड़ते हैं, जीवों से, और परमात्मा को हम ईश्वर से जोड़ते हैं। जबकि वेदांत के निष्कर्ष अनुसार देयर इज नो परम आत्मा, देयर इज ओनली आत्मा, और वो आत्मा ही ब्रह्म है। मैं इसे इसलिए आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि कठोपनिषद के साधक सारे नहीं हैं, उन्हें तो इसको स्पष्ट कर दिया है। समूचे जगत के नियामक भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिगुणात्मक गुणों पर आधारित है सृष्टि, सतो, रजो, तमो, और इसी पर ही आधारित होकर के, इसमें लिखा नहीं है पर मैं बोल रहा हूं, मनुष्य के 3 कष्ट हैं इस पृथ्वी पर, जिन्हें आपको पहले भी पढ़ाया गया। चौथा कष्ट पृथ्वी पर नहीं है। आप सोच के देखना, सोच के देखना, सोचते ही चले जाना। अभाव, अज्ञान, अशक्ति के अतिरिक्त चौथा कष्ट नहीं है। अभाव, अज्ञान, अशक्ति, डेप्रिवेशन, इनेबिलिटी, इग्नोरेंस, चौथा कष्ट नहीं है। इन तीनों में ही सारे कष्ट जीवन के आ जाएंगे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आंसती है, कचोटती है, दुखी करती है, इन तीनों में आएगी। अभाव, अज्ञान, अशक्ति में। मनुष्य के शरीर में 3 तत्व ही उसके पंच भौतिक संरचना को संभालते हैं, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। काल के 3 विभाजन हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, और इसी पर आधारित
तीन ही पंचभूत दृश्यमान हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि का पूजन इसलिए होता है, हेलोजन लाइट में भी हमने दीपक जलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देव का आराधन किया है। वायु दिखती नहीं, आकाश दिखता नहीं, इसलिए तीन प्रत्यक्ष माने हैं। तीन आधार से मनुष्य में कोई भी विकार अथवा सुधार संभव है। आप लोग अधिकांश समुन्नत किस बात का स्कोर लिखते हैं? आहार, विहार, विचार। आहार में से 10 में से 2, विचार में से 10 में से 3, और तीसरा क्या बचा? अंक आपको पता है आपके कितने हैं। तो ये तीन ही हमारे स्रोत हैं अपने उत्कर्ष को स्थूल रूप में नापने के। हैव वी इवॉल्व्ड और नॉट? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर जानना चाहो कि उत्कर्ष हुआ कि नहीं हुआ, तो जानोगे कहां से? आहार से, विहार से, विचार से। नित्य प्रति का मूल्यांकन 10 में से नंबर देना। आज बाजी कौन मार गए? कौरव बाजी मार गए साहब। हमारे अगर ध्यान से देखा जाए, सब साधकों का स्कोर कार्ड चेक करो तो कहेंगे साहब क्या चल रहा है साहब, और भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? अजी हमारे तो कौरव ही बाजी मारते हैं। क्यों? क्योंकि रोज 10 में से नंबर विहार को, आहार को, विचार को कौरवों को मिलते हैं। क्योंकि जितने नेगेटिव मार्किंग वो किसकी? वो कौरवों की। कितने आए सब आपके? विचार में कितने नंबर आए? 10 में से 3। तो इसका मतलब ये पांडवों को मिले 3, कौरवों को मिले 7। तो बाजी कौन मार गया? कौरव। कौरव मांग गया ना। और यही तो टेस्ट है जो भगवत गीता का पहला श्लोक जो किसको दिया गया? भगवत गीता का पहला श्लोक किसने बोला है? धृत राष्ट्र ने। गीता किसके बीच में हुई? अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र को दे दिया। मैंने एक दिन फेसबुक पे लिखा, गीता के सौंदर्य की एक विचित्र बात को जानना हो तो यह पूछो कि धृतराष्ट्र को पहला श्लोक क्यों दे दिया, जबकि यह तो भगवत गीता का सौंदर्य है कि प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र के हाथ में दे दिया। ना वहां कृष्ण है और ना वहां अर्जुन है, और वो पूछ रहा है धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे। अरे पूछना है तो ये पूछना कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, यही तो पूछेंगे हम। क्या चल रहा है एलओसी पर? हम पूछेंगे कि धर्म क्षेत्र में क्या चल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या चल रहा है संजय? अरे बताना। हमारे भी खड़े, उनके भी खड़े, मोर्चा आहार का, मोर्चा विहार का, मोर्चा विचार का, तीनों मोर्चों पर हमारे योद्धा खड़े। बता संजय क्या चल रहा? आज बाजी कौन मारेगा? शाम को इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, एक जीवन दिन का असेसमेंट होगा। आज देखेंगे किसके हाथ लगी बाजी। क्या बताएं साहब, 3 साल से कौरव ही बाजी मार रहे हैं। तीनों मोर्चों पे कौरव बाजी मार रहे हैं। उनके तो 10 में से 7 आ जाते हैं, हमारे लिए तो 3 से 3.5 करने में कमर टूट रही है। यही उत्कर्ष को सुनिश्चित करने का स्थूल आधार है। द मोस्ट टेंजिबल फॉर्म टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ये है कि मेरे आहार विहार विचार में स्कोर कितने इंप्रूव हुए, 10 में से कितने मिले, और निष्पक्ष होकर अपने आप को नंबर देने हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आज मैंने घोर असंयम किया विचार का, विहार का, और दे दो, अरे कौन देख रहा, दे दे 10 में से 10, 10 में से 10, तेरा भाई है, दे दे 10 में से 10 दे दो, रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों? ये क्यों मैंने कर दिया? मैं मेल ना भेजूं अच्छी बात है, नहीं भेजते मेल, पर गलत नहीं लिख सकते ना, नहीं गलत लिख सकते। क्यों? क्योंकि संरक्षक साथ में मिल चुका है। 3 शत्रुओं के द्वारा मनुष्य पर माया आक्रमण करती है और जन्मों भटकाती है। इसीलिए त्रिपुरारी कहते हैं भगवान को, त्रि माने 3, पुर माने कॉलोनी, अरि माने शत्रु।
एनिमी, शत्रु की 3 कॉलोनीज, त्रि पुर अरि, और त्रिपुर अरि तीनों को एक साथ मारना है। तो भाले से काम नहीं चलेगा, भाले में एक नोक होती है, इसलिए त्रिशूल चाहिए। 3 हैव टू बी एलिमिनेटेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मारने के लिए डंडा एक है, पर उसके आगे के शूल 3 हैं। कौन है वो? लोभ, मोह, अहंकार। लोभ, मोह, अहंकार। बट बहुत ठीक से समझना होगा लोभ, मोह, अहंकार का तात्पर्य क्या है, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा फिर बाबा जी यही बोलेगा, लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाओ, अपना सारा लोभ यहीं छोड़ जाओ, सारा मोह यहीं छोड़ जाओ, सब कुछ यहीं छोड़ जाओ, हैं? तुम खाली हाथ जाओ। मैंने सुनाया था ना, पहले भी कभी सुनाया था मैंने, कि एक बाबा जी चिलम पी रहे थे, खूब लंबे लंबे सूटे चिलम के लगा रहे थे। तो उनके पास एक व्यक्ति गया अपने युवा लड़के को लेके, महाराज आया तो बड़ी आशा लेके था, पर आप तो खुद ही सूटे मार रहे। तो क्या हुआ? मेरा लड़का भी सिगरेट पीता है, छुड़ानी थी। मैंने बोला कि आपके पास ले जाऊंगा तो आप इसको समझाओगे। तो बाबा ने मुंह उठाया, हे लड़के, सिगरेट पीना छोड़ दे। तो कहा, महाराज आप क्यों बोल रहे हो, आप तो खुद पी रहे हो। रे मैं पी रहा हूं बेटा, हम समाज के जूने हैं, जूने। जूना कहते हैं जिससे बर्तन साफ करते, स्क्रबर। बेटा तेरे जैसे कई छोड़ के गए, मैं पकड़ के बैठा हूं। रोज आते हैं तेरे जैसे छोड़ने, तो कोई तो पकड़ेगा। अब बर्तन की गंदगी कौन संभालेगा? जूना। तो तेरे जैसे की मांझी थी, मैंने वो छोड़ गया, अब उसकी छोड़ूंगा, अब तेरे लड़के की पकड़ लूंगा। तो लोभ मोह अहंकार को समझना बड़ा आवश्यक है। ठीक से नहीं समझा गया लोभ मोह अहंकार, तो क्या होगा? बहुत कुछ अपवाद स्वरूप में विकसित होगा। लोभ का तात्पर्य क्या यह है कि हम एक्सपेक्टेंसी को छोड़ दें कि साहब नौकरी मैं करूं और ब्रह्मानंद जी या परमानंद जी को सैलरी भेज दो, सब इन्वेस्टमेंट मैं करूं और प्रॉफिट पे अधिकार परमानंद जी का। हमने ठीक से समझा नहीं है। लोभ का तात्पर्य यह नहीं है अनावश्यक विस्तार जो अपने ही हित को खा जाए, उसे लोभ जानना चाहिए। मेरे कस्टमर की पेइंग कैपेबिलिटी क्या है, मुझे यह देखना है। मेरी प्रोडक्ट की प्राइस उतनी हो जो कोई दे सके। कल को यह ना हो कि मेरे उत्पादन का दाम देने वाला ही ना बचे, तो क्या होगा? मैं अपने ही व्यापार के सामने बाधा बन करके खड़ा हो जाऊंगा। तो मैं अपने ही प्रगति का बाधक नहीं बनूं, यह जानना बड़ा आवश्यक है। लोभ शत्रु तब बनता है जब वो अपने हित का अहित करना आरंभ कर दे। लोभ मित्र तब तक है जब तक वो साधन साधने में सहायता करे। साधन का वो शत्रु बन जाए तब वो लोभ विकृति है, अन्यथा वो आवश्यक है। लोभ करना कोई पाप नहीं है, ये ठीक से नहीं समझाया गया हमें। लोभ पाप तब बनता है ठीक उसी प्रकार जब दूध भी अमृत के स्थान पर विष युक्त तरीके से भोजन करे। आप शहद को अमृत कहते हो, शहद ही शहद झोंकना शुरू करो तो वो भी विष बन जाएगा। हर पदार्थ में, हर तत्व में अमृत के गुण, औषधियां तो विष से भी बनती हैं और विष के गुण भी हैं। हम अमृत का भी विष बना सकते हैं। लोभ अमृत भी हो सकता है, लोभ विष तो हो ही सकता है। इसलिए बहुत इसे गंभीरता से अवलोकन करते हुए जानना पड़ेगा। यू कैनॉट बी वन साइडेड। अगर वन साइडेड रहेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में पहले अर्थ का खंडन हो जाएगा। हमारे 4 महापुरुषार्थों में से अर्थ है ना। अर्थ का तात्पर्य, जिसका अर्थ नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अर्थविहीन, अनर्थ। तो अर्थ से लोभ जुड़ा। लोभ का अनावश्यक विस्तार जो हित को खा जाए वो बुरा, अन्यथा लोभ चाहिए। मोह चाहिए नहीं कि अब मोह मां पैदा करे और जन्म लेने के उपरांत शादी पटक दे। विष और अमृत परस्पर खड़े हैं। ओटीटी पर अमृत भी है, विष भी है, दोनों परस्पर हैं।
देवासुर संग्राम चल रहा है और वो किसे खा रहा है? उसे खाने के लिए उसने रास्ता ढूंढा है मोह का। मोह पे आक्रमण करो, मोह पे आक्रमण करो। और मोह पे आक्रमण करने का पहला तरीका ढूंढा ममत्व। ममत्व को खा जाओ। ममत्व को खा जाएंगे, मोह को खा जाएंगे। जबकि मोह का तात्पर्य क्या है? मोह का सबसे खतरनाक स्वरूप क्या है? वैचारिक मोह, अपने विचारों का मोह। मनुष्य अपने विचारों के मोह के लिए संतान भी छोड़ सकता है। सबसे खतरनाक अगर कोई है तो थॉट बायस, बायस टुवर्ड्स वंस ओन थॉट परसेप्शन, यह सबसे खतरनाक है। उससे मुक्ति चाहिए। मनुष्य का सबसे घातक शत्रु कौन है? विचारों का मोह, हानिकारक विचारों का मोह, नकारात्मकता का मोह, वो सबसे खतरनाक है। उस मोह के लिए शिव का त्रिशूल है। अगर हमने ठीक से नहीं संभाला तो लोभ मोह अहंकार में हम एंटीबायोटिक्स ऐसे फेंकेंगे कि हम उन जीवाणुओं को भी मार डालेंगे जिनका जीवन रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। मारना तो उनको था जो शत्रु थे। और यहीं से उदाहरण जागृत होता है पवन सुत हनुमान का। पवन सुत हनुमान कौन है? इट्स एन एग्रेशन विच इज हाईली अंडर एन ऑर्डर कि तूने जाकर लंका फूकनी है, बट माइंड इट आइडेंटिफाई दैट हाउस जिस पर राम लिखा होगा। एग्रेशन भी ऐसी कि जिसमें पूरी कॉलोनी फूक दियो, पर वो घर भी मत फूक जाइयो जहां राम लिखा हुआ है। हम या तो लंका पूरी फूकेंगे विभीषण सहित, और यहां हम फूकेंगे ही नहीं। दिस इज वेयर वी रियली मिस। लोभ मोह अहंकार को बड़े ठीक परिष्कृत स्वरूप में समझना होगा। यू कैन नॉट ड्रॉ अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब है जीवन को पंगु बनाना। भारत से उद्यमिता का पलायन क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस प्रकार की भीरू मानसिकताओं को विकसित किया। इसीलिए हमारे यहां से एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट का पलायन हुआ। मैंने कितने कार्यक्रम बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप के किए होंगे, इसका साक्षी यहां लड़के सोनीपत करनाल के ही होंगे। कितने, संख्या भी नहीं है। 100, 200, 300, 500, आप इससे भी बहुत आगे चले जाओ। इतने 1-to-1 कार्यक्रम। तो एक समय ऐसा था कि मैं सालों केवल एंटरप्रेन्योरशिप पर बोलता था, ओनली ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। भारत का धर्म अगर सिद्ध होगा तो इसी से होगा। और इसे चाट कौन गया? इसे चाट गई हमारी मोह, लोभ मोह अहंकार की गलत अवधारणाएं चाट गई। तीसरा, अहंकार। अहंकार के विषय में साधक जानता है इन्फ्लेटेड इंडिविजुअलिटी। गुब्बारे में इतनी हवा भर दो, गुब्बारा इतना बड़ा दिखे, जबकि उसका अपना आकार छोटा सा है गुब्बारे का। अहंकार की बड़ी आवश्यकता होती है। अहम का आकार, मैं हूं। जब आप प्रातः युक्त की साधना करते हो विज्ञान में कोश की, तो क्या कहते हो? मैं उसी मैं को ढूंढते हो ना, वो पवित्र अहंकार है, वो सात्विक अहंकार है। मैं मेरे सामने बोल के दिखाओ मैं, ये है इन्फ्लेटेड इंडिविजुअलिटी। तो कहां बुरा है? क्या मैं बुरा है? नहीं, मैं बुरा नहीं है। मैं है तो जीवात्मा है। अरे जिसका मैं मर गया, अर्थात वो तो आत्मानुस मोक्षार्थ को प्राप्त हो गया, वो विलय हो गया, उसका तो पूरा विलय हो गया ब्रह्म तत्व में। ये मैं का तात्पर्य है अभी आप जीव हो, पर ये मैं अनधिकृत चेष्टा जब करती है, इन एलिजिबल कॉरिडोर्स में चलती है, तब अहंकार बनती है। तो लोभ हो या मोह हो या अहंकार हो, इन्हें बड़े न्यायपूर्ण तरीके से इनकी शल्य चिकित्सा हमें करनी है। किससे करनी है? कुल्हाड़ी से नहीं, विद अ सर्जिकल नाइफ। सर्जिकल नाइफ में सौंदर्य क्या है? काटता है, पर बड़ी विलक्षणता से महीन रूप में काटता है, जिससे महत्वपूर्ण स्नायु तंतु वो नहीं नष्ट हो पाए। कटे, जो काटने योग्य है वो कटे,
तो सर्जिकल नाइफ की भांति इस विवेक के द्वारा लोभ को काटना है। सारे लोभ को नहीं काटना, सारे मोह को नहीं काटना, सारे अहंकार को नहीं काटना। कुल्हाड़ी नहीं चलानी है, हम कुल्हाड़ी चलाते हैं, कुल्हाड़ी नहीं चलानी है। बहुत आवश्यक था, ये इसलिए कहना आवश्यक था क्योंकि कई बार बटोरी गई धारणाएं हमें हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा देती हैं, चला दो, वो चल पाती नहीं है और क्या होता है, मिथ्या आचरण आरंभ हो जाता है। और फिर ये कह के बड़ा अच्छा लगता है, दुनिया भर के काम करो जो भी करने हैं अमर्यादित, और 2 बार ये कह दो, हम खल कामी, हम खल कामी, हम खल कामी, पापी हम खल कामी। कम ऑन डैम इट, शट अप। अच्छा है कि विश्लेषण करो, जानो कहां से किस खरपतवार को हटाना है। विद अ रेजर नाइफ, एक रेजर नाइफ के साथ हटाओ, ना कि उस पर कुल्हाड़ी चलाओ। और यह बहुत आवश्यक है, अगर नव संततियों तक अध्यात्म को जाना है तो इस परिष्कृत स्वरूप में जाना पड़ेगा, सूक्ष्मता से, इन द वेरी पर्सपिकेशियस फॉर्म, नॉट इन द ग्रॉस